हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। नीट की प्रॉब्लम है, पुरानी प्रॉब्लम है ये। और इस क्वेश्चन के अंदर जो हमें कैलकुलेट करना है वो एक तरीके से यहाँ पर हमें किसी रेजिस्टेंस वायर की लेंथ कैलकुलेट करनी है। और जो ये क्वेश्चन लिया गया है, ये जो हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो एक टॉपिक है, एक प्रैक्टिकल हमारा है, मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट, उस पर आधारित ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि मीटर ब्रिज होता क्या है। हम क्वेश्चन तो बड़े आराम से इसको कर सकते हैं और क्वेश्चन देखने में बड़ा भी हमें लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है, छोटी सी एक कैलकुलेशन है। बस हमें मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट का कॉन्सेप्ट इसमें पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन हिंदी में और इंग्लिश में दोनों ही वर्जन में यहाँ पर है। हम लोग इसको दोनों ही वर्जन में इसको पढ़ सकते हैं। और अगर कहीं कंफ्यूजन होता है तो हमें इंग्लिश वर्जन पे जाना पड़ता है, जैसे कि क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन पेपर के अंदर लिखा भी होता है कि अगर कहीं प्रॉब्लम है लैंग्वेज से संबंधित तो वी हैव टू फॉलो दिस इंग्लिश वर्जन। तो इसके अंदर जो मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट है उसको भी मैं डिस्कस करूंगा थोड़ा सा, कि यहाँ पर जो मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट है ये इसमें कैसे इस पे क्वेश्चन बना हुआ है। चलिए थोड़ा सा इसको एक क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पर दिया है, ए रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप ऑफ ए मीटर ब्रिज balances 10 ohm resistance in the right gap at a point which divides the bridge wire in the ratio 3:2. If the length of the resistance wire is 1.5 meter, then length of 1 ohm of the resistance wire is। क्वेश्चन है, हिंदी में पढ़ लेते हैं। किसी मीटर सेतु के बाएं अंतराल में संयोजित कोई प्रतिरोध तार इसके दाएं अंतराल के 10 ओम प्रतिरोध को उस बिंदु पर संतुलित करता है जो सेतु के तार को 3:2 के अनुपात में विभाजित करता है। यदि प्रतिरोध तार की लंबाई 1.5 मीटर है तो इस प्रतिरोध तार की वह लंबाई जिसका प्रतिरोध 1 ओम होगा है। तो ये है। अब इसमें कहीं लेफ्ट गैप लिखा है, कहीं राइट गैप लिखा है, कहीं इस पे लिखा है कि जो हमारा प्रतिरोध तार है वो कहाँ होता है। चलिए, तार किस रेशो में बटा होता है, जो मीटर ब्रिज वायर होती है वो है, रेजिस्टेंस वायर है वो कौन सी है। आइए ये एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ये एक मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट यहाँ पर ही है जो व्हीटस्टोन सेतु के प्रिंसिपल पर काम भी करता है। तो यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस बॉक्स यहाँ पर होता है जिसमें आर रेजिस्टेंस हम यहाँ से निकाल सकते हैं, और ये यहाँ पर एक अननोन रेजिस्टेंस होता है। एक तरीके से ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है ये वाला। तो यहाँ से हम कोई भी नॉन रेजिस्टेंस अपना निकाल सकते हैं और अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू इसमें यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। वो यहाँ पर लगा होता है। एक गैल्वेनोमीटर होता है इसके अंदर, और ये एक यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर लंबी इसमें एक तरीके की वायर यहाँ पर होती है जिसको हम मीटर ब्रिज वायर उसमें हम बोलते हैं, जिसकी लंबाई 1 मीटर होती है। ए से सी 1 मीटर होती है। और हमें इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें बैलेंसिंग पॉइंट फाइंड करना पड़ता है। जो गैल्वेनोमीटर है उसके अंदर डिफ्लेक्शन निल कब आ रहा है, नल डिप पॉइंट कहां पर आ रहा है, वो इसमें हमें फाइंड करना पड़ता है। तो यहां ए से लेकर डी तक मान लेते हैं यहां पर नल पॉइंट आ जाता, तो ये इसको हम कहते हैं क्यू। पहले तो देख ले चलो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो हमारा जो प्रिंसिपल है वो क्या है। अगर ए से डी तक जो तार है उसके यहां से यहां तक जो जा रहा है, अगर उसका रेजिस्टेंस हम यहां पर पी माने और डी से सी तक जो रेजिस्टेंस है उसको क्यू माने, तब कंडीशन ऑफ बैलेंस की कंडीशन में, यानी कि अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शून्य आ रहा है तो वहां पर इसका जो प्रिंसिपल होता है दैट इज P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। ये होता है, चारों ही ये रेजिस्टेंस है एक तरीके से। और यहां पर R अपॉन S आएगा, यहां पर ये S आएगा। थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, मैं इधर लिख देता हूं। ये P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S यहां पर आएगा। R रेजिस्टेंस बॉक्स से है, S यहां पर है, और P अपॉन Q यहां से ये है। तो ये इसके अंदर एक मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट के अंदर होता है। यहाँ पर इसे नापने के लिए स्केल भी लगा होता है। तो अब उसने क्या कहा, ये इसको हम कहते हैं लेफ्ट आर्म। ये जो है यहाँ पर लेफ्ट आर्म, ये कौन सी है, राइट आर्म।
तो जनरली हम देखते हैं कि जो लेफ्ट आर्म होती है उसके अंदर रेजिस्टेंस बॉक्स लगा होता है और जो राइट आर्म होती है उसके अंदर अननोन रेजिस्टेंस लगा होता है। कभी कभी हम ये दोनों को रिवर्स भी कर देते हैं, तो तब यहाँ पर क्या होता है, तो इस तरह से जो P का मान लेते हैं कि यहां से यहां तक जो लेंथ यहाँ पर L1 है, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा, अगर यहाँ पर R स्मॉल r हम मान लेते हैं कि जो स्मॉल r है दिस इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, तो यहाँ पर L1 क्या हो जाएगा, L1 इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा एक तरीके से जो हम कहें कि जो यहाँ पर P जो यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा L1 R, और Q यहाँ से क्या हो जाएगा, R क्या है यहाँ पर स्मॉल r, दिस इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, Q यहाँ से क्या हो जाएगा 100 माइनस L1 माइनस L1 और इनटू में यहाँ पर R, ये हो जाएगा। जब यहाँ पर रखेंगे तो इसमें एक फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा कि R अपॉन S इज इक्वल टू L1 अपॉन में 100 माइनस L1, 100 माइनस L1, ये फॉर्मूला यहाँ पर बन जाएगा। आज क्या है, अननोन रेजिस्टेंस है, तो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू इससे फाइंड कर ली जाती है। तो अब चलिए अपने क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया गया था, क्वेश्चन के अंदर दिया गया था ये यहाँ पर ये कि किसी मीटर सेतु के चलिए इंग्लिश वाले वर्जन को पढ़ लेते हैं। ए रेजिस्टेंस वायर इज कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप, एक रेजिस्टेंस वायर को लेफ्ट गैप में कनेक्ट किया हुआ है। एक जो भी हमने बताया आर की जगह वायर को कनेक्ट किया गया है, इस बार कहां पर, यहां पर वायर को कनेक्ट किया गया है, ये यहाँ पर एक वायर कनेक्ट करती है और यहाँ से कुछ रेजिस्टेंस फाइंड किया गया है, यहाँ से कुछ रेजिस्टेंस निकाला, वो है 10 ओम रेजिस्टेंस को बैलेंस करता है, तो यहाँ पर वो 10 ओम रेजिस्टेंस यहाँ पर लगाया गया है इस तरह से। तो आर की जगह यहाँ पर अननोन रेजिस्टेंस हो गया, एस की जगह 10 हो गया, तो एक तरीके से ये है। तो आर अपॉन एस जो होता है, आर क्या है यहाँ पर एक तरीके से हमारा जो अननोन रेजिस्टेंस है उसको एक्स मान लेते हैं जो हमें कैलकुलेट करना है, तो और ये यहाँ पर अननोन रेजिस्टेंस हो गया एक्स, तो अपॉन में क्या है 10 है यहाँ पर, इज इक्वल टू जो उसने डिवाइड किया है एक तरीके से लेंथ को, तो उसने किया है 3:2 रेशो में उसने यहाँ पर ये डिवाइड किया है, तो एक तरीके से यहाँ पर 3/2 आ जाएगा, ये 3/2, यानी कि जो P और Q जो थे, ये अगर हमारी जो लेंथ है वो L है, तो ये हो गया 3L और ये हो गया 2L एक तरीके से, तो ये यहाँ से निकल के आएगा, ये P और Q यहाँ पर इस तरह से हुआ। तो जो अननोन जो वायर उसके अंदर लगा था, अननोन रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा था, उसकी जो वैल्यू होगी हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये आएगी 15 ओम। 15 ओम, 15 ओम यहाँ से क्या निकल के आया है, ये वो रेजिस्टेंस यहाँ से निकल के आया है जो इसने कहा है कि ये रेजिस्टेंस वायर इज कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप, जो लेफ्ट गैप में वायर कनेक्ट की थी उसने, उसका जो यहाँ पर रेजिस्टेंस है वो 15 ओम है। अब उसने क्या कहा, इफ द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज 1.5 मीटर, अगर जो यहाँ पर उसने वायर कनेक्ट की थी उसकी लेंथ इसने दी है 1.5 मीटर, यानी कि 1.5 मीटर वायर जो रेजिस्टेंस वायर है उसका रेजिस्टेंस कितना है 15 ओम। उसने कहा देन लेंथ ऑफ 1 ओम, अगर वो लेंथ कितनी होगी, अगर हम 1 ओम रेजिस्टेंस की लेंथ फाइंड करें तो 15 ओम रेजिस्टेंस की तो लेंथ है 1.5, अब 1 ओम रेजिस्टेंस की कितनी होगी, बहुत सिंपल, तो हम इसको कर लेंगे क्योंकि हम जानते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, हम ये भी फॉर्मूला जानते हैं, तो वहां से भी निकल जाएगा। लेकिन अगर हम यहां से कैलकुलेट करें कि 15 जो यहां पर 15 ओम रेजिस्टेंस है वो किसके लिए है, दिस इज इक्वल टू 1.5 मीटर लेंथ वायर की है, तो 1 ओम रेजिस्टेंस के लिए क्या होगा, सिंपल से भाग कर दीजिए 1.5 अपॉन 15, तो इसको अगर भाग करेंगे यहां से तो क्या आएगा, दैट इज 1 इंटू 10 की पावर -1, इतने मीटर यहां से निकल के आएगा। अब इस हिसाब से कौन सा आंसर होता है, इस हिसाब से तो हमारा ये दूसरा आंसर इसमें चला जाएगा। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन था ये, बस
कैलकुलेशन इसके अंदर इतनी है, लेकिन हमें वो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि लेफ्ट आर्म कौन सी है, राइट आर्म कौन सी है, पी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है, एस क्या है, नल पॉइंट क्या होता है, कंडीशन ऑफ बैलेंस क्या होती है, ये थोड़ा सा आइडिया हमें मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट के अंदर होना चाहिए। बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है। चलिए आज हम इतना डिस्कस करते हैं, अगली वीडियो के अंदर कुछ और चीजें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।